हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट की है, जहां एक भारतीय अर्जुन निर्ग्यासी का मुकाबला था मैग्नस कार्लसन से। फ्रेंड्स, मैं अपने लिए मानता हूँ कि मेरी एंड गेम बहुत अच्छी नहीं है। मतलब बहुत फ्लॉज हैं एंड गेम में। और जब भी कोई अच्छी एंड गेम मुझे मिलती है तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स, ये हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वाली एंड गेम से। E4 के साथ यहाँ अर्जुन ने शुरू किया। C5 का रेस्पॉन्स, सिसिलियन का रेस्पॉन्स मैग्नस कार्लसन ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, D4, C takes D4, नाइट H D4, G6, कैसे सिसिलियन चल रहे हैं। C4 हुआ, बिशप G7, देन बिशप से इस नाइट पर डिफेंस भी हो चुका है। देन हुआ क्वीन B6। क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद B2 पॉन पर अटैक है, तो नाइट B3। ओके, क्वीन गई वापस D8 स्क्वायर पर, क्वीन पर ओपन अटैक था। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर फॉर वाइट। देन हुआ नाइट F6, पॉन का डिफेंस बिल्कुल नाइट से होगा, उसको C3 स्क्वायर पर ले जाकर। देन खेला गया नाइट G4। यहाँ ठीक है, बिशप को एलिमिनेट करने की कोशिश भी है, सही भी है। बिशप F4, बचाओ अपने इस बिशप को। देन हुआ D6। तो यहाँ बिशप E2 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया, और इसके बाद यहाँ कार्लसन और उसके बाद अर्जुन दोनों ने एक एक कर कैसल किया। देन खेला गया A5। अगले मूव में नाइट को डिसेबल करने की तैयारी है। और आप देखिए प्रॉब्लम्स क्या बढ़ती जा रही हैं। यहाँ इस नाइट के जाने के लिए बिल्कुल पैसिव स्क्वायर अवेलेबल रहेगा, सिर्फ C1 अगर पॉन आगे पुश होता है। लेकिन उससे पहले वाइट ने अपना एच पॉन आगे पुश किया और नाइट को किक बैक, भगाओ यहाँ से। नाइट वापस गया F6 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E3। A4 फाइनली खेला गया, लेकिन अब अर्जुन के इस नाइट के जाने के लिए D4 स्क्वायर अवेलेबल है। नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर। और यहाँ बिशप के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तो बिल्कुल तैयार होती हुई नजर आ रही है। रुक F गोज टू D1। देन क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। क्वीन A5 क्या हो सकता है, चलिए कोई नहीं। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप C6। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ ये क्वीन, बस गड़बड़ यही है कि ठीक है, B4 स्क्वायर पर क्वीन आ सकती है। खैर, E5 पहले यहाँ वाइट ने किया, नाइट गया वापस D7 स्क्वायर पर। देन हुआ E6। अब आपको करना ही पड़ेगा F टेक्स C6, लेकिन उससे पहले बिशप एक्सचेंज हुए। बिशप टेक्स D4, बिल्कुल रुक टेक्स D4 ही करना पड़ेगा। देन हुआ F टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6 चेक के साथ रुक बीच में लगा। और अब इस पर प्रेशर बनाया जा सकता है रुक पर? बिल्कुल भी नहीं। पहले नाइट आ जाएगा, दूसरा रुक हो जाएगा, बहुत डिफेंसेस है। तो क्वीन E3, प्री मेच्योर अटैक नहीं लगाना अर्जुन को किसी भी तरह से। रुक अटैक गोज टू F8, रुक्स की बैटरी। F2 ऑन पर प्रेशर, तो रुक F1 यहाँ वाइट के लिए फोर्स हो जाता है। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। और यहाँ कार्लसन की कोशिश है कि क्वीन, अच्छा यार क्या कोशिश, B2 पॉन पर अटैक है। बिशप G4। और फ्रेंड्स, बिशप के G4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ अगले मूव में बिशप को E6 स्क्वायर पर ले जाकर रुक को पिन करने की तैयारी है। तो पहले यहाँ खेला गया E5, रुक पर अटैक, रुक हटा हुआ अपना। तो रुक आया D3 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है, क्वीन एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। B2 पॉन तो टच भी नहीं किया जा सकता, अदरवाइज बिशप कहाँ आने वाला है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वीन टेक्स E3, रुक टेक्स E3, देन नाइट गया C5 स्क्वायर पर। अपने इस पॉन को, स्क्वायर को सुरक्षित कर लिया है। बिशप गया वापस D1 स्क्वायर पर। नहीं, पॉन पर अटैक नहीं है, बी पॉन आगे पुश होगा यहाँ पर। बी पॉन आगे पुश होने के बाद बात बनेगी। रुक आया F4 स्क्वायर पर। एग्जैक्टली B4 होना ही था। नाइट पर अटैक, 8x B3 एनपेसेंट हुआ, 8x B3। और अब आपका C4 पॉन भी यहाँ सेफ हो चुका है। किंग आया G7 स्क्वायर पर। देन हुआ B4, नाइट E4, नाइट एक्शन आस्किंग है। नाइट टेक C4, रुक टेक C4, रुक टेक C4, बिशप टेक C4। और फ्रेंड्स, अब वो एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है जिसका मैं शुरुआत में डिस्कशन कर रहा था। यहाँ ये दो पॉन्स हैं सामने, बिल्कुल दो पॉन्स ऐसे स्ट्रॉन्ग है। मतलब गेम 5 और 5 पॉन्स के साथ। लेकिन हाँ, पॉन आइलैंड्स के मामले में खालसा थोड़ा सा बैकफुट पर है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, गेम इक्वल ही है बिल्कुल। बिशप E2, देन किंग गया E6 स्क्वायर पर। रुक A1, देन रुक C8। तो रुक से यहाँ पर अटैक बनाया इस B7 पॉन पर, उसको A7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक को। रुक C7 डिफेंस हो गया। देन हुआ F3, बिशप हटाओ यहाँ से, वापस F5 स्क्वायर पर गया। देन हुआ B5। और अगले मूव में ये पॉन एक कदम और आगे पुश होना ही है। E4 खेला गया। ओके, अगर आप यहाँ E4 एक्सेप्ट कर लें तो बिशप बिल्कुल रुक फ्री हो जाएगा, फिर इस गेम के अंदर फिर दिक्कत होगी। तो B6 नहीं करना, रुक पर अटैक बना, रुक गया E7 स्क्वायर पर। और अगले मूव में नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो तो चाहेंगे यहाँ पर, अर्जुन चाहेगा कि वो यहाँ
ई टेक्स F6 का मूव मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलें, लेकिन यहाँ किंग गया F2 स्क्वायर पर। क्या यहाँ जी पॉन आगे पुश नहीं हो सकता था? मुझे ज़्यादा बेटर दिखने में लग रहा है। खैर, E3 चेक, किंग है E1 स्क्वायर पर, किंग E5। और फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को आप कम से कम बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते। रुक से चेक तो आई, किंग गया F4 स्क्वायर पर, देन आया रुक D5 स्क्वायर पर। तो देखिए, अब मुझे एक मूव तो क्लियर है जो गेम में खेला गया था, ये रुक किस तरह की एंट्री लेने वाला है। इसी वजह से यहाँ अर्जुन का रुक ये डी फाइल में ऑलरेडी पहले ही प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन फॉर ब्लैक, किंग G3 एक अच्छी ऑप्शन मुझे लगती है, बेटर ऑप्शन है ये। अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाए, अच्छा रुक टेक्स D6 तो फिर भी होगा ही होगा ना, चलिए छोड़िए। रुक आया E8 स्क्वायर पर, बिल्कुल कार्लसन की वही तैयारी, रुक टेक्स D6, रुक A8, बिशप आया D1 स्क्वायर पर, अननेसेसरी चेक भी नहीं देनी। रुक का A1 स्क्वायर पर आना और उसके बाद बिशप, ना ठीक है, मैनेज हो जाएगी सिचुएशन। कार्लसन ने अपने रुक को लिया A2 स्क्वायर और यहाँ इस पॉन को बिल्कुल लेने की तैयारी है। G4 खेला गया, देन किंग गया B1 स्क्वायर पर, किंग ओ सॉरी C5। फ्रेंड्स, C5 मूव, अच्छा बिशप B1 स्क्वायर पर करने क्या है, ये थोड़ा मैं भी हैरान हूँ। रुक आया H2 स्क्वायर पर, चलिए अब आप पॉन, इस वाले पॉन को तो नहीं बचा सकते। बिशप E2 और ओके, पॉन तो बाद में बचेगा यार, पहले तो ये चेक मेटिंग थ्रेड जैसा ही कुछ ना कुछ आ रहा है ना, इससे भी तो बचना है। रुक आया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F1। और फ्रेंड्स, अब आपका F3 पॉन जा चुका है। लेकिन जिस तरह की गेम है, मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली खेलना चाहिए था, कार्लसन के दिमाग में नहीं आया होगा, 100% आया होगा। लेकिन किंग E5 थोड़ा ठीक था, क्योंकि आगे आने वाले समय में सी पॉन आगे पुश होगा ही होगा, और आप इस बी फाइल के पासर को किस तरह से रोक पाएंगे जब वो पासर बनेगा। लेकिन किंग टेक्स F3 खेला गया और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। किंग टेक्स F3 शायद नहीं खेला जाना चाहिए था। हाँ, अगले देखिए, आप बिशप और प्रेशर बना नहीं सकते, लेकिन जो प्रेशर यहाँ बना सकते हैं वो है अर्जुन रियासी। उन्होंने यहाँ रुक से चेक दी, किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ C6। बिशप अब जरूर लगा तो सही, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक का डिफेंस ऑलरेडी है। फाइनल मूव था यहाँ अर्जुन रियासी का C टेक्स B7। अगले मूव में आप इस पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से कैसे रोक पाएंगे। इसी कारण से यहाँ पर फ्रेंड्स रेजिग्नेशन आया मैग्नस कार्लसन का, और एक बेहतरीन एंड गेम जो अर्जुन रियासी ने अपने नाम की। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन को मुझे बेहद नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।